जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। आज बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर। क्या सच में एक मजबूत और चिरस्थायी अर्थव्यवस्था देश में उपस्थित है? हम सबको अपने भविष्य के प्रति चिंता होती है। जब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं तो अनेक महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान जाता है। महंगाई, कई बार महंगाई को लेकर सरकार से सवाल किए गए हैं। आज हर चीज़ की कीमतें आसमान छू रही हैं। क्या ये उचित है कि आम आदमी जो मेहनत करके एक सीमित आय से अपने परिवार का पेट पालता है, उसको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए इस कदर संघर्ष करना पड़े? महंगाई की समस्या ने हमारे देश के गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के जीवन को कितना कठिन बना दिया है, यह किसी से छुपा नहीं है। बेरोजगारी की बात करें, लाखों करोड़ों युवा आज भी नौकरी की तलाश में हैं। सरकार रोजगार पैदा करने का दायित्व है सरकार पर, लेकिन वास्तविकता यह है कि देश में रोजगार के अवसर लगातार घट रहे हैं। हमको यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे नौजवान अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सकें और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिले। कृषि के संकट की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। किसान देश की रीढ़ हैं, लेकिन किसान आज कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। किसानों को न तो उनकी फसल का सही मूल्य मिल पा रहा है, न ही बाजार में स्थिरता है। हमारे अन्नदाता किसान को अपनी फसल का उचित मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है? हमको किसानों के साथ खड़ा होना होगा और उनकी समस्याओं का समाधान करना होगा। विदेशी निवेश, क्या हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं? विदेशी कंपनियों को देश में लाने के लिए हमें अपने स्थानीय उद्योगों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हमें संतुलन बनाना होगा ताकि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो और देश के स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिले। साथियों, अब समय आ गया है कि हम सब एकजुट होकर इन मुद्दों पर चर्चा करें, इन मुद्दों पर बात को आगे बढ़ाएं और देश की सरकार को कुंभकर्णी नींद से जगाएं। हमें देश की सरकार से स्पष्ट मांग करनी होगी कि वे अर्थव्यवस्था से जुड़े इन महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रभावी समाधान दें और एक स्थिर मजबूत अर्थव्यवस्था के लिए कदम उठाएं। हर नागरिक को समान अवसर मिले, हर परिवार को खुशहाल जीवन जीने का मौका मिले, आर्थिक चुनौतियों का सामना करने की ताकत भी मिले। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।